हेलो दोस्तों, रैन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बुक से आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन की सेंटेंस में पोजीशन देखेंगे कि नाउन सेंटेंस में कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर वर्ब होता है, कहाँ पर एडजेक्टिव होता है। हर वर्ड की सेंटेंस के अंदर पोजीशन होती है, वो भी देखेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो भी देखेंगे। और नाउन और उसके काइंड्स देखेंगे। बिल्कुल क्लियर, हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, ये मेरा बंगलो है, ये मेरी कार है, ये मेरी बाइक है, ये मैं हूँ, ये सब नाउन है। दुनिया में जो भी चीज़ है, एनीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ नाउन है। बस उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और उन नाम्स को हम कहते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ये टाइप्स है नाउन के 8, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज पढ़ाने वाला हूँ। डिटेल में देखें कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा कंक्रीट नाउन है और कौन कौन सा नाउन 3 कैटेगरीज में आता है। एक नाउन होता है, कॉमन भी होता है, प्रॉपर भी होता है, काउंटेबल भी होता है, कंक्रीट भी होता है। जैसे कि मैं बॉय हूँ, मैं बॉय एक कॉमन नाउन हूँ। मैं प्रॉपर नाउन भी बन जाऊँगा अगर मेरा कोई नाम ले सलीम। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। बस देखें, सीख कर जाएं, फिर से वीडियो ना देखना। तो दोस्तों, नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, नाउन किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, नाउन कोई चीज़ हो सकती है। नाउन अब देखो, नाउन को समझने से पहले सबसे पहले आप देखें पीछे मेरे इस रूम में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो क्या है? नाउन है। चाहे वो विंडो है, चाहे वो सोफ़ा है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो टेबल है, चाहे वो पिलो है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मैं जिस पर बैठा हूँ वो है, चाहे जो भी इस रूम में चीज़ें हैं, डोर है, विंडो है, बुक है, आग जल रही है, सब कुछ क्या है? सब कुछ नाउन है, सब नाउन है। लेकिन काइंड्स देखेंगे कि ये कौन कौन से नाउन है, आग कौन सा नाउन है। ठीक है, तो वीडियो को देखते जाएं, समझते जाएं, गौर से समझें। मैंने बहुत मेहनत करके ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाया आपके लिए, ताकि नाउन आप हमेशा के लिए याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। वीडियो देखते जाओ बस। आप देखो, ये मेरे सामने टेबल है, मेरे सामने टैबलेट है, मेरे पास माइक है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, मैं बात कर रहा हूँ। हर चीज़ क्या है? हर चीज़ नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है। मेरे पीछे क्या है? ये भी हमारी ग्रामर में नाउन है। ये कौन जा रहा है? ये भी हमारी ग्रामर में नाउन है। चाहे कोई एनिमल हो, चाहे हम आसमान पे चलते हैं, तो यहाँ पर भी ये जो चीज़ें दिख रही है, आप साइंस पढ़ते हो, आप CSS के एस्पायरेंट हो, तो ये देखो, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, नेपट्यून, सैटर्न, सन, मून, सब कुछ क्या है? ये सब कुछ नाउन है। इनके पास नाम है, नाम है तो नाउन है। ये सारी चीज़ें नाउन है। इनके अंदर भी जो चीज़ें होगी वो भी नाउन है। आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में ये चीज़ें आती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब नाउन है। अगर आप नीचे आ जाओ ज़मीन पर, ये क्या है मेरे पीछे? मेरे पीछे बिल्डिंग्स है, रोड है, गाड़ियाँ है, समंदर है, ये सब नाउन है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं नाउन है। याद रखें, बस नाउन है, हर चीज़ नाउन है। और दोस्तों, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पीछे जो भी चीज़ें हैं सब नाउन है। आप कहाँ पर बैठे हो, आप जहाँ पर भी बैठे हो, आपके सराउंड, आपके अराउंड जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जहाँ पर भी आप बैठे हो, यहाँ वीडियो देख रहे हो, आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद है वो सब नाउन है। सबको देखो, चाहे आपका बल्ब है, लाइट जल रही है, बटन है, कुछ भी है, फ़ैन है, सब कुछ आपके रूम में है। आप बाहर कहीं बैठे हैं तो आप कोई भी, आपके हाथ में कप है, चाय पी रहे हो, या कोई भी चीज़ आपके पास है, मोबाइल है, वीडियो देख रहे हो, ये सब कुछ नाउन है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया होगा। अब देखो, नाउन पैदा कैसे हुआ।
नाउन बना कैसे, इसकी पैदाइश कैसे हुई, ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि बात करने के हिस्से, बात करने के इंसान, जो भी हम वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। पार्ट्स का मतलब है लफ्ज़, हिस्से, वर्ड जो भी हम यूज़ करते हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बातचीत करने के, कन्वर्सेशन करने के, एक दूसरे से बात करने से, ये इंसान बैठे हैं, ये एक दूसरे से जो भी बात कर रहे हैं, ये सब लोग जो भी आपस में बातें कर रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इसमें ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे स्पीच के हिस्से, स्पीच करने के वर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है इसको। और नाउन इन सब का हेड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक लीडर, एक हेड कौन है, वो है नाउन। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, एक स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नाउन है, उसके नीचे है टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स है, पियोन है, स्कूल में जो भी हो, क्लर्क है, वो सब क्या है, वो सब नाउन के नीचे रहते हैं और नाउन के कहने पर ही काम करते हैं। बाकी सब चीज़ें नाउन हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने के, कन्वर्सेशन करने के हिस्से, बातचीत करना। 1,24,000 अंबिया आए दुनिया में, उन लोगों ने जो हमें बताया, जो बुक में लिखे होते हैं वर्ड्स, जो स्क्रिप्ट लिखी होती है, जो हम बोलते हैं, जो नबी आए, 1,24,000 अंबिया आए, जो अपनी उम्मत को, अपने लोगों को, जो इंसानों को वो बातचीत करके समझाते थे, गाइडेंस देते थे, डिवाइन रिवलेशन जो होती थी वो इंसानों को समझाते थे, गाइडेंस देते थे। वो जो भी अल्फाज वर्ड यूज़ करते थे, या कुरान पाक में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बोल चाल के वर्ड, लफ्ज़। ठीक है, तो ये लफ्ज़ 8 लफ्ज़ हैं। कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर हो गया। पार्ट्स का मतलब है हिस्से, वर्ड, लफ्ज़ जो इंसान यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में या लिखत में, कोई भी चीज़ लिखते हैं, राइट करते हैं। एक एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और उसका सेंटेंस में अपना अपना काम होता है। नाउन का काम क्या होता है? नेमिंग वर्ड है। दुनिया में किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे तो नाउन लिखेंगे। अगर नाउन को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड लेंगे तो वो प्रोनाउन होगा। अगर नाउन के बाद जो वर्ड यूज़ होगा वो वर्ब होगा। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती है, वर्ड से स्पीच बनती है, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो ये क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और नाउन इसका हेड है। तो आज का हमारा नाउन एंड काइंड्स। तो चलो और भी डिटेल में समझते हैं। अभी तो रुको, क्लाइमेट्स अभी बाकी है दोस्तों। ये देखो, इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो ये भी देख लो, गौर करो, ताकि आपका कंसंट्रेशन, फोकस फिर से वापस आ जाए। देखो, टुडे इज दिस वीडियो वी विल लर्न, हम क्या सीखेंगे। नंबर 1, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे विच वर्ड्स आर इंक्लूड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से वर्ड हैं जो कि यूज़ होते हैं। 8 वर्ड्स हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होते हैं। बातचीत करने में लफ्ज़ हम जो बोलते हैं, जो लिखा हुआ होता है, उसमें कौन से और कितने वर्ड्स हैं जिनसे सेंटेंस बनते हैं मिलकर, वो है 8। नंबर 3 पर मैं आपको पढ़ाऊंगा पोजीशन एंड फंक्शन ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंस। मतलब कि हर एक वर्ड का क्या काम होता है सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, दिस इज द वन एंड ओनली ज़बरदस्त रन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5। देखते जाओ, अभी गौर करो। व्हाट इज अ नाउन एंड इट्स काइंड्स। नाउन तो आपको पता चल गया, ज़मीन से लेकर आसमान तक, पूरी यूनिवर्सल, जब से दुनिया बनी है आज तक, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, चाहे वो इंसान हो,
हर इंसान, चाहे वो जानवर हो, कोई भी जानवर, चाहे वो कोई भी पंछी हो, बर्ड हो, चाहे वो कोई भी जगह हो दुनिया की, चाहे फीलिंग्स होती है वो भी नाउन्स होती है। लव, होनेस्टी, ईमानदारी, प्यार, एहसास, ये सब चीज़ें नाउन है, लेकिन इनकी अलग अलग कैटेगरी है। वो किस कैटेगरी में आता है वो आज के बाद आप खुद पहचानेंगे। डेली 5 बजे वीडियो अपलोड होगा, बस कनेक्ट रहें, सीखते जाएं, बाकी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नोट्स भी आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये बुक हम पढ़ते जाएंगे। देखो, नंबर 1 पर आता है प्रॉपर नाउन, लेकिन नंबर 1 पर हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे क्योंकि समझाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी ना हो और समझने वाले को भी आसानी हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन कैसे, सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन है, एक नाम है आसिफ। आसिफ एक प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, गौर करें, देखें, देखते जाएं। देखो, कॉमन नाउन हम पढ़ेंगे, उसमें बॉय, सिटी आता है, ठीक है। ये बॉय कॉमन नाउन है। अगर हम इसको नाम लेकर बुलाएंगे तो ये आसिफ कहेंगे इस बॉय को, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करें। ये सिटी है। सिटी क्या है? सिटी एक कॉमन नाउन है। ब्लैक हो जाओ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं। यार, ये कलेक्टिव नाउन बहुत ही इजी है। कलेक्टिव से ही आपको पता चल रहा है कि मिले हुए होंगे, ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे लोग साथ में होंगे, कोई भी चीज़ होगी कलेक्ट होगी। जैसे कि टीम, टीम एक कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको ये भी काम आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। बस आपका फोकस चाहिए। कमिट, लाइक और एंगेजमेंट दिखाओ। आर्मी, देखो आर्मी बहुत सारे होते हैं। एक आर्मी होगा तो वो प्रॉपर या कॉमन नाउन होगा, ठीक है। अगर कलेक्टिव एक आर्मी होगी तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। और ये टीम है, क्रिकेट की टीम होती है तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। जो भी ग्रुप होगा लोगों का, इंसानों का, या पंछियों का, जहाँ जानवरों का, जो भी कलेक्ट एक साथ झुंड उनका खड़ा होगा, उनको एक नियम नाम दिया जाएगा और वो कलेक्टिव नाउन होगा। ये भी मैं पढ़ाऊँगा, फिर आप समझ जाओगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? ईमानदारी, प्यार, लव, एहसास, फीलिंग, जो भी इंसान दूसरे इंसान के लिए महसूस करता है, वो महसूस करने वाली चीज़ें, चाहे वो आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीलिंग, एहसास, जज्बात, गुस्सा, एहसास, ये सब जो फील करते हैं हम दूसरे के लिए, या रियलाइज़ करते हैं हम दूसरे के लिए, या दूसरा हमारे लिए फील करता है, या हम इंसानियत जिसको बोलते हैं, हम किसी पंछी को देखते हैं, किसी जानवर को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, हमें वो एहसास होता है, वो एहसास भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं आपको। ये मत समझना कि यहाँ पर आपको इतना बताकर मैं भाग जाऊँगा, नहीं। डिटेल में आपको सब कुछ सिखाना है मुझे। मैंने कसम खाई है, मैंने आपको सिखाना है। देखो, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? मटेरियल जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जो कि मिक्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें खास करके मटेरियल होती है। और जो चीज़ें बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होती है, जैसे कि पत्थर होते हैं, वो भी मटेरियल नाउन होते हैं। जो कि सीमेंट होता है, जो कि सेंट होती है, जब ये जो रेगिस्तान होता है, वो ये चीज़ें क्या है, ये मटेरियल नाउन में आता है। चीनी है आपकी घर में, चाय की पत्ती है, ये सब क्या है? ये मटेरियल नाउन है। तो आप ही खाने पीने के लिए आप तेल यूज़ करते हो, पकाने के लिए, कुकिंग के लिए जो ऑयल यूज़ करते हो, ये सब चीज़ें मटेरियल नाउन है। अब देखो, गोल्ड, सोना भी एक मटेरियल नाउन है, पानी भी एक मटेरियल नाउन है।
ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब कि जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते, वो भी नाउन होते हैं। हम आसमान पर रात को देखते हैं तारे, इतने सारे तारे होते हैं, वो क्या है? वो है अनकाउंटेबल नाउन। हम उनको गिन ही नहीं सकते। हमारे बाल है, हम इनको गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को हम गिन नहीं सकते। ये एक बोतल है दूध की, ये गिन सकते हैं, एक मिल्क की बोतल, एक मिल्क की बोतल। लेकिन हम इसको इसी तरीके से नहीं गिन सकते जैसे कि पेन है, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, इस तरह से हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए ये अनकाउंटेबल है। मिल्क, शुगर, शुगर भी अनकाउंटेबल है। और शुगर मटेरियल नाउन भी है, ये भी आप याद रखना। मिल्क काउंटेबल भी है, पानी काउंटेबल भी है, पानी अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन भी है। ये चीज़ें भी आपको मैं समझाऊंगा कि ये किस कैटेगरी में और कहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है और किस तरह से होता है। उसके बाद आते हैं काउंटेबल नाउन। बुक है, बुक भी एक काउंटेबल नाउन है। हम बुक गिन सकते हैं। एक इंग्लिश का बुक है, एक ग्रामर का है, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का है, एक जनरल साइंस का है, एक इस्लामिक स्टडी का है। इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि पेन भी हम गिन सकते हैं, चेयर भी गिन सकते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया, डायनासोर भी हम गिन सकते हैं, हम लॉयन भी गिन सकते हैं, हम ये इंसानों का ग्रुप है ये भी गिन सकते हैं, हम ये बिल्डिंग भी गिन सकते हैं। मैं इस रूम में बैठा हूँ, आप जहाँ पर बैठे, आपके अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो आप सब एक एक करके गिन सकते हैं। तो वो काउंटेबल नाउन है। जिन चीज़ों को आप नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल है। मेरे इस रूम में जो जो चीज़ें मौजूद थी वो सारी काउंटेबल नाउन थी, मैं गिन सकता हूँ। मैं पिलो को गिन सकता हूँ, मैं तस्वीरों को गिन सकता हूँ, मैं बुक्स को गिन सकता हूँ, मैं विंडो को गिन सकता हूँ। हर चीज़ को मैं काउंट कर सकता हूँ। काउंट करने के जो भी वर्ड्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कोई भी नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी चीज़ रह गई है तो कमेंट में मुझसे सवाल करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि इससे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको समझाऊँ। कंप्लीट हो गया है लेक्चर। आज का इतना ही वीडियो था। कल हम सबसे पहले प्रॉपर या कॉमन नाउन से स्टार्ट करेंगे और इनको गहराई से समझेंगे किस तरह से और कौन कौन से कॉमन नाउन है, कौन कौन से प्रॉपर नाउन है, कौन से कलेक्टिव नाउन है, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन से मटेरियल नाउन है, कौन से काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कौन से कंक्रीट नाउन से। कंक्रीट नाउन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन कंक्रीट नाउन यही होता है, वाटर, गोल्ड, मिल्क, शुगर, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं कल ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जुड़ जाइए, सीख कर जाइए। लव यू।